गाइस, आपका शिवानी कहानी और में स्वागत है। और आज के रहने बहुत ही इंटरेस्टेड, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुर्दा का रास्ता। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबको रास्ता तय करना होता है और सफ़र के बाद मिलने वाली मंजिल अगर हमारी मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ और है। और क्या होगा अगर सफ़र ख़त्म ही ना हो? क्या होगा अगर रास्ता अंत हो? और क्या होगा अगर आप उस रोड पर निकल पड़े हो जो रास्ता आपकी मौत की ओर ले जाता है? हम चलते हैं ना ख़त्म होने वाले सड़क की तरफ। चीनी और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी और ना ही फिक्र, और उनका जो भी मन करता था वह करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था, लेकिन कभी ना कभी ऊँट पहाड़ के नीचे आता ज़रूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक दिन रात में विनी और उसके 7 दोस्त पास के ही एक गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव के सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दें, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनी और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने तो बोर्ड को फेंका और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफ्ज़ों के एक झूठ के मुर्दों के साथ ही यही सलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा तो कोई किसी को कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वह आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वह विनी और उनके दोस्तों ने ही किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई है, आगे कुछ नहीं आ रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वह कब्र बार बार उनके सामने ही आ रही है। तभी उनमें से एक बोला, दोस्त यार विनय, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? विनय क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2 से 3 घंटे चलने के बाद दोस्त की नज़र उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे हैं और वे शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब ये सुबह के 7 बजे है। और अब वो इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड ख़त्म हो रहा है और ना ही रात। वो रास्ते पर थके हारे चले रहे हैं। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका पूरा मुँह छुपा हुआ था, केवल उसकी एक आँख लाल ही नज़र आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते वो बोली, चुड़ैल, हमने ये कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका और उनमें से एक के सीने पर आकर लग गया और उसकी मौत हो गई। घर से 8 निकले थे, अब वो 7 केवल बचे थे। वह वहाँ से भागने लगे, तभी उसके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कान था और ना ही नाक था, और उसके एक आँख था और एक मुँह था। तभी वह पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना। तभी वह पिशाच अपने दोनों हाथ ऊपर किए और देखते ही देखते उसके आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और वह पेड़ आकर उन दोस्तों के ऊपर गिरे। इन सबके में से बीच 3 दोस्त की मौत हो गई और अब इनमें से केवल 4 लोग बचे हुए थे। चारों दोस्त तुरंत वहाँ से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था, और रात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही रास्ता ख़त्म होने का नाम ले रहा था। दोस्त विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया है, हम इन्हें इस बात का बदला ले रहे हैं। विनय, हाँ, इतना तो हर बेवकूफ़ को समझ आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सोल्यूशन बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ है और उनमें से एक दोस्त गड्ढे में जा गिरा। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, दोस्त क्यों ना हम इस गलती को सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्रों के साथ किया है, अगर हम लोग उससे ठीक कर देते हैं शायद हमारी जान बच जाए। विनय, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। यह कहकर वे तीनों ने वापस उसी कब्र की तरफ चले गए और वो फूल जो उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस वहाँ पर लगा दिया। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वहाँ से हटा दिया। जिस कब्र पर पेशाब किया था उसे उन्होंने वह साफ़ कर दिया गया। और वे सब कर रहे थे कि तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। दोस्त, अब हम क्या करें विनय? हमने तो ये सब कुछ सुधार दिया है और तब भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। विनय, रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने बोर्ड निकाल कर फेंका था? दोस्त, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आओ उसे ठीक करके वापस लगा दिया। यह कहकर दोनों वापस बोर्ड को वापस लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आकर खड़े हो गए। उनकी तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर वह दोनों और तेज़ी से बोर्ड को उसकी पुरानी जगह पर गाड़ने लगे। और इसके पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचते, उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया। और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए। और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई नहीं परेशान करेगा। गाइज़, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइज़।